जो लोग कहते हैं कि गरीबी नहीं मिटेगी, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जिस समय हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, गरीबी अपने आप मिटना शुरू हो जाएगी। गरीब खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो गरीबी भी मिट जाएगी। जिस सरकार ने किसान को धोखा दिया हो और नौजवान जिसकी सरकार में परेशान रहा हो, वो सरकार बचेगी कैसे? हमारे नौजवानों को याद होगा, ये नौजवान पढ़ लिख करके, मेहनत करके, कोचिंग कर करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब भी सरकार ने परीक्षा लिखाई और परीक्षा की तारीख दी, लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया। इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं सरकार ने कराई, सबके पेपर लीक हुए हैं। लगभग 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। और जब आखिरी में अभी पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी, बड़े पैमाने पे नौजवान निकल करके परीक्षा दे करके आए थे। लाखों लाख पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने गए थे, लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। हमारे नौजवान सड़कों पे आ गए। मैं उन दिनों जहां भी गया, नौजवान परीक्षा रद्द कराना चाहते थे। परीक्षा रद्द हो उसके लिए निकल पड़े थे। सरकार को स्वीकार करना पड़ा और परीक्षा रद्द हो गई। मैंने कई बार गणित बताया और मैं फिर बताता हूं मेरठ में, और यहां पर बताना इसलिए जरूरी है कि यहां तो प्रधानमंत्री भी आए हैं और योगी जी और जो मुख्यमंत्री जी इतने घबराए हुए हैं मेरठ से कि मेरठ को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमें सुनने में आया है कि कई बार आ चुके हैं, इतने घबराए हुए हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी से, सुनीता वर्मा से इतने घबराए हुए हैं कि बार बार मेरठ आ रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो 60 लाख का हिसाब है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश भी आपको छोड़ना पड़ेगा। 60 लाख बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए, जिनका भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। और अगर उनके मां बाप को भी जोड़ दें तो एक परिवार के 3 सदस्य, अगर 3 का गुणा कर दें हम 60 लाख में, तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभा से भाग दे दें तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो सोच लीजिए, जब किसान और नौजवान इनके खिलाफ खड़ा हो तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा कि नहीं होगा सफाया। जहां ये परीक्षा जानबूझ करके लीक करा रहे हैं, इसलिए लीक कर रहे हैं क्योंकि नौकरी न देनी पड़ जाए। क्या आप सोच सकते हैं, यहां पर बीजेपी की सरकार, जहां पर परीक्षा लीक हो रहे हैं पेपर, वो बीजेपी की सरकार, दोनों जगह बीजेपी की सरकार। और अगर ये लोग सावधान हो गए होते तो अब पेपर लीक नहीं होता, हमारे नौजवानों का भविष्य बन जाता। इन्होंने केवल परीक्षा लीक से हमारे नौजवानों का भविष्य नहीं खराब किया, बल्कि अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी मेरठ का नौजवान और पश्चिम से लेकर के उत्तर प्रदेश का नौजवान कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। यहां पर फौज में भर्ती होने के लिए सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करता है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं, समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू नहीं होगी। जैसे पहले फौज की भर्ती होती थी, पक्की नौकरी और जीवन भर वर्दी पहनने का मौका मिलना है। जब ये हर मुद्दे पर फेल हो गए, जब जनता इनके जुमलों को समझ लिया,
जब जनता ने इनके जुमलों को समझ लिया तो ये नए तरह की गारंटी लेकर के आए हैं। ये गारंटी जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल लंबी गारंटी है जुमले से। और आपको जुमले तो पता ही हैं आपको इनके। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ 10 साल में किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? हमारे बुनकर भाइयों को कहा था कि हम खुशहाली के रास्ते पे ले आएंगे। बताओ बुनकर भाई कहां खुशहाली के रास्ते पे आ पाए हैं? हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ किसी नौजवान को नौकरी रोजगार मिले हो तो बता दीजिए। लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन हुए थे निवेश को लेकर के, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इतने बड़े पैमाने पे एमओयू करा लिए, इतने लोग निवेश करने आ रहे हैं। बताओ मेरठ में कोई नया कारखाना या आसपास कोई नया जमीन देकर के कारखाना लगा हो तो बता दो। कोई कारखाना नहीं लगाया। ये जो गारंटी लेकर के आए हैं, ये हमें और आपको धोखा देना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी गारंटी से बचिए। ये वो लोग हैं जो कोरोना को तालियों थाली से भगाना चाहते थे। ये इनकी गारंटी नहीं है, ये घंटी है। ये गारंटी नहीं है, ये घंटी है जो बजाने के लिए दी है। और हमें और आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान की कितनी बड़ी गारंटी देकर के गए हैं, सोचो कभी। हमें बीजेपी की गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की गारंटी दी है, वो हमें संविधान की गारंटी चाहिए। वो संविधान हमारे मान सम्मान की गारंटी देता है। वो संविधान हमें आपको रोजगार का अधिकार देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें आरक्षण का अधिकार देता है, आरक्षण की गारंटी देता है। इसलिए हमें बीजेपी की गारंटी नहीं चाहिए। बीजेपी की गारंटी वो घंटी है। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान की गारंटी चाहिए।